क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपके स्क्रीन पे दिए, सब बच्चे सॉल्व करो। 1/3, 1/3 की पावर -10 इंटू 27 की पावर -3 प्लस 0.2 की पावर -4 इंटू 25 की पावर -2 प्लस 64 की पावर -1/9 की पावर -3। थर्ड तो बहुत इजी दिया है, वो 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और 7th के बच्चों का एक्सपोनेंट पावर का सबसे हार्ड क्वेश्चन है। थर्ड तो सबसे हो जाएगा और फर्स्ट भी हो गया तो कोई बहुत ऐसी बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, फर्स्ट भी इजी है। सेकंड टिपिकल आरडी शर्मा 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का। मोशन इन वन प्लेन के बाद वो, नहीं ठीक है, करो करो। अब 5 क्वेश्चन है बोर्ड पे, जल्दी करो सब बच्चे। फर्स्ट आया क्या? थर्ड सबसे इजी क्वेश्चन है, फिर सेकंड है, फिर फोर्थ है, फिर फर्स्ट है, फिर फिफ्थ है। 3 2 4 1 5 इस ऑर्डर में कर लो। ये इजी से हार्ड क्वेश्चन का ऑर्डर है, 3 2 4 1 5। 3 वाला सबसे इजी। डिस्कस मत करो, आएगा थोड़े, अपना अपना करो। पिछले बैच में भी 2 बच्चों को अतिशय जास्त, मैं कितना भी बोलूं पर डिस्कस करने की आदत थी, दोनों के फिजिक्स में बाट लगे वाली है। क्योंकि वो सोच ही नहीं पाते, ओरिजिनल क्वेश्चन उनके सामने आया तो नहीं करना डिस्कस, होगा ना बताएंगे। तुम फर्स्ट फाइनल आंसर पूछते क्या? हाँ बस ठीक, आंसर पूछा चलता, पर थोड़ा सा भी एक तो सभी गाइडेंस नहीं ले। और जो बच्चे थोड़ा सा मीडियम लेवल पर है वो थोड़ा सा एक स्टेप पूछे तो चलता है, कैसे करना है एक स्टेप पूछे तो चलता है। गुड्डू अथर्व, अथर्व कर रहा है ना 9वीं? नहीं उस टाइम उधर रहता है, रिकॉर्डिंग से करना। गुड्डू तू रोज लाइव आके करने का 9वीं। आंचल दीदी 9वीं रोज लाइव करना। अभी होमी बाबा सिलेबस में प्रॉपर पूरा 10वीं का फिजिक्स, लाइट, रिफ्लेक्शन सब डबल डबल होगा तुम्हारा, 2 2 बार डबल करने का, रोज करने का। तुम्हें बहुत सारे बच्चे मॉर्निंग क्लास करते नहीं। कल है, ये हफ्ता भर है, मंडे से सैटरडे है ये हफ्ता पूरा। ये हफ्ता भर रेगुलर अटेंड करना। पेपर का डिस्कशन है। अच्छा है। चार्टे सेंट जॉर्ज कंपलसरी कर दो क्या आने को?
ठीक है, कल से मॉर्निंग क्लास में लासुर के सारे चाटे और सारे सेंट जॉर्ज के बच्चे ऑफलाइन में आएंगे। एमपीएस जीसा को ऑनलाइन करने का सुविधा है। आओ आ ही जाओ। भैया मैं तू लिंक खोल के देख, 555 को 550 को आके पढ़ देते पाए ना तू। देख भैया। ये वो कोई तुम में से प्लेन रजिस्टर यूज करता है क्या, एकदम फुल को? मेरे को उसका 1 डजन ला के दो, मैं पैसे भर दूंगा। अच्छे क्वालिटी का ला के दो इधर से। तन्मय से डायरेक्ट दुकान पे जाना, उधर से मेरे को फोन करना, फोन पे के लिए। ठीक है, नहीं तो नीचे आंटी से पैसे लेके जाना, डायरेक्ट ला के दे, नहीं तुम मेरा आके बार लगेज पैसे लेंगे। कल ला के दो कोई भी एक जन। 4 जन रख लो। कौन लाता? किसको जमेगा? कल परसों तरसों 2 4 दिन में ला के देने को। गुड्डल जमेगा गुड्डा। 8 डजन ला पहले 6। बड़े बड़े 300 पान के, 200 के, सबसे ज्यादा पान वाले पूरे रजिस्टर। चलो अभी डिस्कस करते, वो बहुत टाइम हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 से चालू करते हैं, सब बच्चे ध्यान दो। जिन जो भी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देने जैसा लगता है वो बच्चे प्लीज ध्यान दो। सबसे पहले 1/3 की पावर -10 है। अगर कोई नंबर की पावर, कोई फ्रैक्शन की पावर, पहली चीज सिखा दूं मैं, कोई फ्रैक्शन a/b की होल पावर अगर माइनस रहती है ना, तो फ्रैक्शन को उल्टा कर देना b/a, और उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो 1/3 की पावर अगर -10 है तो 3/1 मतलब 3 की पावर 10 हो जाएगा। 3/1 मतलब ही 3, तो 3/1 की पावर 10 मतलब 3 की पावर 10। और 27 की पावर -3 है। 27 को तुम लिखो 3 का क्यूब। 27 की पावर -3 मतलब 3 के क्यूब की पावर -3। इसको पहले सिंप्लीफाई करो, 3 की पावर 10। और इधर अब कौन सा लगेगा, ए की पावर m की पावर n। ए की पावर m इंटू एन, समझ आ रहा है क्या? 3 की पावर -3, तो 3 की पावर 3 इंटू -3 -9। अब वापस, अब कौन सा लगेगा, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। 3 की पावर 10 इंटू 3 की पावर -9। 3 की पावर 10 प्लस -9 मतलब प्लस माइनस माइनस। 3 की पावर 10 -9 मतलब 3 की पावर 1। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला ब्लू ब्लू कलर का जो हिस्सा है, इस ब्लू ब्लू कलर के हिस्से का आंसर आ गया 3। ओके। अब इस क्वेश्चन का सेकंड हिस्सा चालू हो रहा है। सेकंड हिस्सा है ये वाला। यही वाला क्यों? अरे क्योंकि बाद में एडिशन की साइन है ना, यही वाले हिस्से में मल्टीप्लिकेशन की साइन है। कुछ हो रहा था उधर। हाँ, ये वाले इसमें मल्टीप्लिकेशन की साइन है। तो सॉल्व करते हैं। 0.2 की पावर -4, पहले तो 0.2 को फ्रैक्शन में लिखो। 0.2 मतलब 2/10। हर एक बच्चे को लिखता था तुम 10वीं में, 0.2 मतलब 2/10 म्हणजे 1/5। 1/5 की पावर -4 म्हणजे 5 की पावर 4। समझा ना? p/q की पावर -m, तो वो q/p की पावर m हो जाती है। फ्रैक्शन की निगेटिव पावर, तो उल्टा फ्रैक्शन की पॉजिटिव पावर। 0.2 मतलब 2/10, 2/10 कट कट के 1/5, 1/5 की पावर -4, तो 5 की पावर 4 इंटू 25 की पावर -2। 25 मतलब 5 का स्क्वायर। 25 की पावर -2 मतलब 5 के स्क्वायर की पावर -2। 2 इंटू -2 -4। 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर -4। 5 की पावर 4 प्लस -4। ए की पावर m इंटू ए की पावर n। थोड़ा फास्ट हो इसमें सब लोग, अभी एक्सपोनेंट पावर्स में हो, अच्छा हो। तो ये पूरा 5 की पावर 0 बन जाएगा, मतलब कि ये 1 बन जाएगा। येलो वाला पार्ट जो है वो 1 बन जाएगा। और लास्ट वाला भी कर ही लेते हैं येलो में। तो 64 की पावर -1/9 की पावर -3। 64 किस नंबर की क्या पावर है? कोई बच्चा बोलेगा 8 का स्क्वायर है, कोई बोलेगा 4 का क्यूब है, या कोई बच्चा और बेहतर बोल सकता है कि 2 की पावर 6 है। तो 64 2 की पावर 6 है,
उसकी पावर -1/9 हो रही है, -1/9 हो रही है, और उसकी भी पावर -3 हो रही है। ए की पावर m की पावर n, टकले पे टकला, पावर के टकले पे टकला, मतलब मल्टीप्लाई होते हैं। तो 6 इंटू -1/9 इंटू -3, 6 इंटू -1/9 इंटू -3, माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गया। 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 बचा, और 2 की पावर 2 बचा, मतलब वो 4 बचा। तो हमारा पहला नीला नीला हिस्से का आंसर आया 3, प्लस सेकंड हिस्से का आंसर आया 1, प्लस अगले हिस्से का आया 4। 3 + 1 4, 4 और 4 8। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 8 आएगा बच्चों। ऑनलाइन बच्चों अगर किसी को डाउट है फिर भी मुझे पूछो, ऑफलाइन बच्चों अगर डाउट है फिर भी तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 8 आएगा। अगर किसी में भी डाउट है तो पूछो वापस। ऑनलाइन बच्चों सबका क्वेश्चन 3 लिख के हो गया, ऑफलाइन बच्चों सबका क्वेश्चन 3 लिख के हो गया। कोई बच्चा लिख रहा है हैंड रेस करो। कोई लिख रहा है रुको क्या, माइक ऑन करके बोल दो जी। ओके, लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। मेरी विनंती है बहुत सारे ऑनलाइन बच्चों से जो आगे साइंस फील्ड लेना चाहते हैं, JEE या नीट, कि वो 9th स्टैंडर्ड की बैच हर रोज किया करें। और किया ही करे भाई। मैं तो एटलीस्ट 9th के रिकॉर्डिंग यूट्यूब से 2x पे किया करे साइंस के। अभी शायद क्वेश्चन 3 हो गया सबका, और 1 मिनट रुक रहा, फिर क्वेश्चन 2 बताऊंगा मैं। एकदम 10th RD शर्मा टिपिकल क्वेश्चन 10वीं का। x = √2 + √2 + √2 + √2, इनफाइनाइट रूट एक के अंदर एक। टिपिकल RD शर्मा 10वीं क्वेश्चन, RD शर्मा 100 तक का, 2 वैल्यू नहीं 3 होंगे नहीं 4 होंगे। एनसीईआरटी में भी है शायद सेकंड वाला। नहीं है क्वाड्रेटिक में। RD शर्मा है गारंटी। चालू नहीं है यहाँ पे। तेरा मैच बहुत सुधरा है रितेश, 3 4 साल में। मेरे को भी ऑब्जर्व होता है। इस साल मेहनत कर, अच्छी मेहनत कर, मेहनत में कम मत रहे। सब बच्चों का हो गया। अभी अपन क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। जो भी बच्चों को लगता है कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देना है वो बच्चे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स की वैल्यू रूट में 2 2 2 2 और ये चलते ही रहेगा। बच्चों ये एक्स की वैल्यू है, इसको बहुत ध्यान से देखो। जो ध्यान दे रहे हैं वही ध्यान दो, जिनका हो चुका है वो नहीं भी दे तो चलेगा। ये एक्स की वैल्यू है, बहुत ध्यान से देखो इसको, बार बार देखो इसको। ये एक्स की वैल्यू है। क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या है? समझ रहा है? टू 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 टू, कितने टू है ये, कितने टू है, कितने टू है ये, इनफाइनाइट है। समुंदर है, समुंदर, समुंदर में जाके मैं मग्गा भर पानी निकाल लूं तो समुंदर में से कुछ कम होगा क्या? कुछ कम नहीं होगा।
उतने हम दूसरे दुनिया को कोने पे 4 जन मुद देंगे समुद्र में, समुद्र उतना करेंगे। अब ऐसे मत समझ के उनकी सुसु चल के मेरे मग्गे तक ही चल नहीं रहा। ऐसे मत समझ। ठीक है, समुद्र में पानी उतना च रहेगा। मैंने समुद्र से पानी निकाला उतने में बारिश हो जाएगी दुनिया भर में, कितने तो समुद्र में से पानी, समुद्र में से टैंकर भर पानी निकला तो कुछ होने वाला है क्या? नहीं। मैं तो टैंकर भर भी निकाल रहा हूँ, मैं तो टैंकर भर भी नहीं निकाल रहा, मैं बस एक टू को छोड़ दे रहा हूँ। ऑनलाइन बच्चों, प्लीज एक बात ध्यान से सुनो। अब अच्छा है अपने पास डिजिटल बोर्ड है, पहले बहुत पूछने में कष्ट हो जाता था। ये सब बाकी की बातें छोड़ो, तुम सिर्फ इस लूप पे ध्यान देना जो मैं तुमको बताऊंगा। क्या तुमको एक्स की वैल्यू दिख रही है? एक्स की वैल्यू है, इसमें कितने टू 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 है? इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट में से अगर मैं एक टू चुरा भी लूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ये जो बचा वो भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की वैल्यू है। और मैं अगर एक चुरा भी लूँ ऑनलाइन बच्चों, अगर मैं एक चुरा भी लूँ तब भी एक्स की वैल्यू है। ऑनलाइन बच्चों तुम्हें समझ आ रहा है क्या? ये भी एक्स की वैल्यू है। अरे भैया अगर ये एक्स की वैल्यू है, कौन ये पोट्टा एक्स की वैल्यू है। अगर राम जी वनवास को जाते टाइम ये भरत अगर सिंहासन हड़प लेता तो राम जी को बुरा लगता। वो पलट के हमला नहीं करते अपने भाई पे, लेकिन उनको बुरा लगता। लेकिन वो त्रेता युग था, तब भाई लोग ऐसे नहीं रहते। अब भाई लोग गद्दारी कर दी। अभी ये जो पोट्टा है, रूट का टू, रूट का टू, रूट का टू, ये देखो। और ये सामने बैठे हैं राम जी। राम जी भरत को मिलने वापस चित्रकूट आ गए। ये टू। और बच्चों ये जो अंदर व्हाइट व्हाइट कलर का लिखे वाला है, जिसको मैंने ब्लू कलर का सर्कल कर दिया सारे ऑनलाइन बच्चों, ये जो ब्लू मैंने जिसको ब्लू कलर का सर्कल किया अभी, क्या मैं उसको एक्स लिख सकता हूँ? वो एक्स ही है। क्यों लिख सकता हूँ? तुमने जो बोला था मेरे को कि वो एक्स ही है, तुमने जो बोला था मेरे को। बात समझ आ रही है क्या? ऑनलाइन बच्चों तुम्हारे पल्ले में बात पड़ रही है क्या? देखो तुम्हारे खोपड़ी में भेजे में बात पड़ रही है क्या? देखो, अगर x जो है इनफाइनाइट रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू है, तो एक टू को मैं वैसे ही रख दूं और बाकी, बाकी कितने बच गए? बाकी इनफाइनाइट माइनस वन बच गए। अभी इनफाइनाइट माइनस वन भी इनफाइनाइट ही होता ना। समुद्र में से एक मग्गा पानी क्या छीन लिया, समुद्र समुद्र ही रहेगा ना। बात समझ आ रही क्या? बाकी भी तो एक चीज रहेगा ना। तो क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है? और एक्स की वैल्यू अगर तुम्हें कभी रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू ऐसे फैशन में दिख जाए, और जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है इसमें दिख जाए, तो तुमको एक पोट्टे को छोड़ देना चाहिए, एक प्लस की साइन या माइनस की जो भी साइन रहेगी उसको छोड़ देना चाहिए। और अगले सभी पोट्टों को अगर तुम बाकी सब कुछ भुला के देखो तो यही तुम्हारा क्वेश्चन है ना, यही पूछा था ना, एक्स इज इक्वल टू रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू, ये एक्स है ना। ये सर्कल जो अभी स्क्रीन पे दिख रही है एक्स है ना, इसके जगह एक्स लिख देने का, तो तुम्हारा इक्वेशन ये बन गया। अब भैया इसको कैसे सॉल्व करने का? बेटा इधर स्क्वायर रूट है, इधर स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट को उस साइड में फेंक दो, स्क्वायर रूट उधर जाके क्या होगा? स्क्वायर होगा। और इधर टू प्लस एक्स बचेगा। अब ये टू और एक्स को काय को रखा, इधर ही फेंक दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू होगा क्या बच्चों को? ये आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक तुम सॉल्व कर सकते हो क्या? क्या तुमने स्कूल में पढ़ा है? स्कूल में नहीं पढ़ा, ट्यूशन में पढ़ाया गया है। माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए पढ़ाया गया है बच्चों, तुमको याद है क्या? सब बच्चों को मुंडी हिलाओ ऑनलाइन वालों, पता है याद है क्या तुमको ये माइनस बी प्लस माइनस? पक्का याद है क्या? ठीक है, मैं मान के चलता हूँ। अब देखो ए की वैल्यू है, कलर बदल के लिखता हूँ भैया। ए की वैल्यू है वन, बी की वैल्यू है माइनस वन, सी की वैल्यू है माइनस टू। तो बी की वैल्यू माइनस वन, तो मुझे इधर तो माइनस भी लिखने का है, माइनस वन का माइनस लिखने का है, प्लस वन, प्लस माइनस रूट में बी का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन इंच माइनस फोर इंटू ए इंटू सी होल अपॉन टू टाइम्स ए। तो मेरे पास आया रूट में वन प्लस माइनस रूट में, वो होगा नाइन हो रहा अंदर, नाइन हो रहा ना अंदर। तो रूट में नाइन बोले तो बाहर निकल के थ्री। और पोटे लोग, क्या अपन इसको, अब अपने पास दो चॉइस है। एक तो अपन एक्स का वैल्यू निकाले वन माइनस थ्री बाई टू, या अपन एक्स का वैल्यू निकाले वन प्लस थ्री बाई टू। वन माइनस थ्री बाई टू करेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस टू आएगी, और वन प्लस थ्री बाई टू मतलब फोर बाई टू करोगे तो एक्स की वैल्यू प्लस टू आएगी। तो अभी कौन सी वाली लेनी? पहले इसके लिए क्वेश्चन पे चले जाओ। हाँ, आओ जो भी क्या। अच्छा वो पहले वाली माइनस वन है, ये यहाँ पे माइनस वन आएगा नीचे प्लस टू आएगा।
अब इन दोनों में से क्या लेना है, इसका निर्णय लेने के लिए एक बार इस क्वेश्चन पे जाओ। बच्चों तुमको इतना समझ आता है क्या, √1 क्या रहता है? 1 है। और बच्चों तुमको ये समझता क्या, √4 क्या रहता है? 2। √2 की वैल्यू कहीं ना कहीं √1 से बड़ी और √4 से छोटी रहती होगी। और अगर मैं इस पॉजिटिव पॉजिटिव √2 के अंदर और कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव छोटा सा उंदीर ऐड कर दूं, तो पर बहुत बड़ा नहीं। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये ये एक अलजेब्रिक क्वेश्चन है बेटा। अभी उस चीज की समझ विकसित होने में बहुत टाइम लगेगा तुम्हें, बहुत। जब x = करके दिया रहता है और जब सिर्फ ये दिया रहता है, तुम्हें वो समझ आने में बहुत अभी टाइम लगेगा। ठीक है, अभी तुम अभी का सॉल्यूशन देखो एक बार। क्या तुम सब बच्चों को समझ आ रहा है कि √2 की जो वैल्यू है वो √1 से तो बड़ी है लेकिन √4 से छोटी है? तो भैया अगर हम √2 में कुछ थोड़ा सा पार्ले जी बिस्कुट डालेंगे, मान लो √2 में थोड़ा सा पार्ले जी बिस्कुट के नाम पे 1 डाल दिया, तो वो √3 हो गया, तो उसकी वैल्यू √2 से बड़ी रहेगी लेकिन √4 से छोटी रहेगी। √2 की वैल्यू 1.414 है, √4 की वैल्यू 2 है। तो जो भी आंसर आएगा उसकी वैल्यू पार्ले जी बिस्कुट कुछ तो डालने के बाद में ये 1.414 से 2 के बीच में खेलेगी, है ना? और हम डाल रहे एक चीज नहीं, हम डाल रहे बादा 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 इनफाइनाइट चीज। समझ रहा है क्या, इनफाइनाइट चीज। तो उसका शिफ्टिंग हो के √2 का √3, फिर √3.1, √3.2, फिर √3.9, और √3.9999999 मतलब √4 ही होना चालू हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है, दिखने में √2 लग रहा होगा, लेकिन ये सॉल्व करके इसका आंसर डायरेक्ट √4 हो जाता है। ठीक है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, हमको नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेनी, हमको पॉजिटिव वैल्यू लेने की है। हमारा एक्स का आंसर x + √2 रहेगा, +2 रहेगा, ना कि -1। पॉजिटिव वाली वैल्यू हम लेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे। ये इस प्रश्न का समाधान है, अगर तुम बच्चे लिखना चाहो तो। बोलो जी। पूरा पूरा सॉल्यूशन है, डिस्कार्ड कर देना इसको। तुम्हें बच्चों को डिस्कॉर्ड पता है क्या, तुम बच्चों को डिस्कॉर्ड, तुम में से कौन कौन है डिस्कॉर्ड पे, बताओ। पता है कि तुमको डिस्कॉर्ड क्या रहता हो? एक नाम सुना है। डिस्कॉर्ड हैकर लोगों का इंस्टाग्राम रहता है, या ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का इंस्टाग्राम रहता है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे ठुमके वाली रील्स रहती है, डिस्कॉर्ड पे रील्स नहीं रहती। डिस्कॉर्ड पे बस कमेंट सेक्शन रहता है, बातें करते रहते लोग। हाँ, सोशल मीडिया ऐप है डिस्कॉर्ड। हाँ, x² = 16, इस क्वेश्चन का आंसर होता है +4 और -4। और x = √16, इसका आंसर होता है +4। और सिर्फ रहा √16, इसका आंसर पता है क्या होता है? सिर्फ 4। तब प्लस का डिनोमिनेशन भी नहीं देते अपन। ऐसे 3 बांगड़ प्रॉब्लम है। नहीं, प्लस का डिनोमिनेशन देना पड़ता है, जैसे तुम बच्चे। हाँ, अरे जैसे तुम बच्चे बचपन में तुम a × b और a.b में कुछ फर्क नहीं समझते ना, और ए बी में, लेकिन इन तीनों चीजों में फर्क रहता, जो कि अभी तक तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है ना। आगे जिंदगी में ये भी आएगा कि कैसे a b और a.b अलग अलग है, वैसे फर्क रहता है। धीरे धीरे बढ़ेगी समझ। फिलहाल के लिए ये लिख लिया कि सब बच्चों ने, ये क्वेश्चन नंबर कितने तो भी का सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था शायद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं अपन। एक्स की कौन सी वैल्यू? दो वैल्यू है, कौन सी लेने की वो रूट देख के ठहरा देगा। जैसे और एक जैसे रूट है ना निर्देश, ये रूट में पहले देख √2 है, फिर 2 में और चप्पड़गंज जो कुछ तो भी ऐड हो रहा है, लेकिन 2 तो है, 2 खुद ही पॉजिटिव है, और जो ऐड हो रहा है वो भी पॉजिटिव है।
तो 2 प्लस समथिंग, मान लो समथिंग की वैल्यू 1 है, 2 + 1 = 3, √3, पॉजिटिव वैल्यू रहती है 1.729, इसलिए अपन पॉजिटिव वैल्यूज वैल्यू रखते हैं। पॉजिटिव चीज की निगेटिव आंसर कैसे आएगा? ए टू है, उससे अच्छा मैं टू को √4 बना देता हूँ भाई। कारण भाई, अच्छा अरे ये देखिए देखिए देखिए, अच्छा अरे थाम, इसकी वैल्यू 2 है भाई, सेम है तू, इसकी वैल्यू 2 है और 2 की वैल्यू √4 है, तो इसकी वैल्यू √4 है। A = B, B = C, A = C, सब। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, सबने लिख लिया ना भाई? हाँ चलो लिख लिया लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई, क्या है? 2 + 3 3 3 3 जा रहा क्या? हाँ देखो, रताड़े हो, 2 + 1/3 + 1/3 + 1/3 वैसे तो मैंने तुमको इतना सारा सोल्यूशन बताया, कायदे से मैंने तुमको सोचने को टाइम देना चाहिए, पर तुम उसमें दूसरे ख्याल सोचते रहते। मैंने अभी तुमको सिमिलर क्वेश्चन बताया ना, तो अच्छा मैथ्स का टीचर ऐसा टाइम देता है सोचने को, ये सोच के देखो। आएगा तुमको करते, अभी जिनको नहीं आया 1 मिनट का टाइम देता है, सोचो। अब तो सोचो यार, इनफाइनाइट है, समुंदर में से पहला छिट्टा छोड़ दो और बाकी की छिट्टे को समुंदर ही लिख दो। एक्स की वैल्यू ढूंढने से पहले ये ब्रैकेट की वैल्यू ढूंढो, ब्रैकेट की। इस ब्रैकेट को अलग क्वेश्चन लिखो किधर, तो भी बाजू के न्यू पेज पे, फ्रेश पेज पे, और ब्रैकेट छोड़ाओ बस। प्लीज यार, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम लो, दिखाओ मेरे को तुमको भी आता कुछ। सारे 10वीं के बच्चे अपने स्कूल से बोनाफाइड फॉर्म लेना शुरू करो, अर्जेंट। सारे 10वीं के बच्चे अपने अपने स्कूल से बोनाफाइड फॉर्म लेना चालू करो, अर्जेंट। हमारा रजिस्ट्रेशन करना है नारायण सिंह का। यस, तुमको अपने अपने स्कूल के आईडी कार्ड भी मिले वाले ना, चाटे वाले, तो अर्जेंट से भी अर्जेंट बोनाफाइड लाओ। एमपीएस का आईडी कार्ड है ना, 10वीं के मिल गए ना फ्रेश? मिलेंगे क्या? कुछ बच्चे ऐसे नहीं सोचते कि जान दो, 10वीं के साल आखिरी साल के इधर 300 रुपये आया करते हैं। एमपीएस गरीब साला है, खाने में भी हाल कर देते हैं। कि तुम ये स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो और तुम्हारा जन्म इस तारीख को हुआ है, उस पे स्कूल का सही सिक्का रहता है, वो बहुत जरूरी रहता है। हाँ भैया, पर बोनाफाइड है वो लाओ, 10वीं का बोनाफाइड चाहिए, 10वीं। उस पर लिख के लाना कि प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 10th, सब बच्चे। ऑनलाइन बच्चों, तुमको भी बोल रहा हूँ, बोनाफाइड जल्दी लाओ, 1 2 दिन के अंदर लाओ, 1 2 दिन के अंदर स्कूल में एप्लीकेशन डालो, एक तो लगेज देंगे, नहीं तो अगले दिन तक दे देंगे। हाथ पाए जोड़ो, पेरेंट्स को लेके जाओ, फोन लगाओ सर को, कुछ भी करो, 1 2 दिन के अंदर, बहुत अर्जेंट है। हो गया अभी 2 मिनट, चमका जिसको चमकना था। सिर्फ इस ब्रैकेट पे फोकस करो, पूरी चिड़िया मत देखो, चिड़िया की आंख देखो। इस इस ठेंगड़े को तुम वाई मान लो, तो तुम वाई को ऐसे लिख सकते हो, 1/3 प्लस, समुन्द्र में से एक मग्गा पानी बाजू में करो, नीचे क्या बचा? समुंदर ही बचा। समझ रहा क्या? नीचे समुंदर ही बचा। हर बात समझ आ रही भैया? ये समझ आ रहा तो मैं आगे समझाऊंगा, ये अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ आ रहा? हल्का हल्का लोड हो रहा? पहली बार सुनने में कितना अच्छा लगा था, नहीं तब सुना था ऐसे, 8वीं में सुना था।
7th से 8th में जब तुम जा रहे थे, थोड़ा रह गए तुम्हारे सगरल, रोज का 1-2 घंटा करा करो आर्य सगरल घर पे। आज भी एक संभाजी नगर में एक बच्चे से मिला मैं, उसको मैं ये समझा रहा था कि कैसे उसने 16-17 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए दिन में। फिर हमने उसका शेड्यूल लिखना चालू किया, 6.5 घंटे ये, फिर आधे घंटे में आवरने का, फिर 15 मिनट क्लास को आने का जाने का टाइम, फिर 15 मिनट में सुबह का लंच हो जाना चाहिए, 15 मिनट में शाम का खाना हो जाना चाहिए। और फिर ऐसा हिसाब करते करते जब हमने लास्ट में पढ़े, इतना फिजिक्स इतना केमिस्ट्री इतना एडिशन की, तो 26.5 घंटे हो रहे थे। फिर उसने मेरे पास देखा, मेरे उसके पास देखा, उसके मन में था कि भैया थोड़ा पढ़ाई का टाइम, अब फिजिक्स भैया 3 घंटा दिया तो कट करके 2.5 घंटे पढ़ाएंगे, कुछ करेंगे, केमिस्ट्री कम करेंगे। मैंने बोला सोना जो है 6 घंटा कर दो, और वरना जो आधे घंटे की जगह 15 घंटे, 15 घंटे में और ऐसे पढ़ते। क्लास को जल्दी जल्दी आया करो, जल्दी आया करो। क्लास में रिसेस में सोने का नहीं, मैंने उसको बोला पढ़ाई करनी। ऐसा वो 26.5 घंटे का 24 घंटे तक लाया, बकचोदी 15 मिनट कर रहे थे डिस्कशन। वो अच्छा कुछ फॉलो नहीं करेंगे, पर मैं फुकट का मोटिवेशन दे रहा बस। क्योंकि अगर वो फॉलो करने वाला बच्चा रहता, तो उस पर ही हालत ही नहीं आती कि उसको समझ नहीं आता। देखो अब ये 3 + y ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3y + y² = 1। क्या सब बच्चों को यहाँ तक समझ आया? अरे बबलिया, अपन चिड़िया को नहीं, चिड़िया को आंख के देख रहे भैया। अगर तुझे किसी से प्रेम हो जाए तो उसकी आंखों में देखो। देखा रे। वाई y = -b + - b² - 4 × a × c, समझ रहा? अपॉन 2a। y = -3, सबको समझ रहा? मैं प्लस वाली वैल्यू क्यों ले रहा? क्योंकि y दिखने में चकाचौंध पॉजिटिव है भैया। अरे मौसी एक भाई, दिख रहा तुमको? -3 लिया और इधर प्लस वाली वैल्यू लूंगा मैं, सिर्फ कट्टर मन से। राज ठाकरे, जय मराठी, जय महाराष्ट्र। -4 × 1 -4 ये सब √13 अपॉन 2। तो y की वैल्यू तुम्हारे पास ऐसी आई कि √13 - 3/2। चेक करो, y ची व्हॅल्यू आली का? y ची व्हॅल्यू आली म्हणजे कोणाची व्हॅल्यू आली? याची व्हॅल्यू आली। आणि आपला x निकालने का था ना, x क्या है? x2 + y है, और y की वैल्यू क्या आई? √13 - 3 होल अपॉन 2। अब ये 2 इधर जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास में 4 + √13 - 3/2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 - 3, 1 + √13/2। तो मैंने तुमको क्या पूछा था भैया? मैंने तुमको क्या, अभी किधर है वो? मैंने तुमको पूछा था ABC, है ना? मैंने तुमको बोला था, मैंने तुमको बोला था कि x की वैल्यू a + b√c के फॉर्म में आएंगी। तो x की वैल्यू देखो, a + b√c के फॉर्म में आएगी। a की वैल्यू हाफ, b की वैल्यू हाफ, c की वैल्यू 13। कोई बच्चा ये भी बहस कर सकता मुझसे कि भैया मैंने 1/2 को अंदर फेंक दिया, वो अंदर जाके 1/2 × 1/2 1/4 हो गया, म्हणजे 13/4 हो गया। म्हणजे x की वैल्यू 1/2 + 1 टाइम √13/4 लिख दी मैंने, तो मेरी b की वैल्यू 1 है। तो क्वेश्चन में आगे कुछ वाक्य दिए होंगे कि b इज अ होल नेचुरल नंबर, ऐसा दिया होगा b इज अ नेचुरल नंबर, तो फिर तुमको झक मार के 1 बनाना पड़ेगा। फुटन दिए होंगे, ठीक है। एंड दे आर को प्राइम, नहीं तो कुछ कुछ बच्चों को और चूल मस्ती कि इसको 2 कर देता, अंदर और 4 भेज देता। पाढ़े करने की बहुत चूल मस्ती रहती बच्चों को। जैसे क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे थे कुछ तो भी, उसमें बोला था कि 2 नंबर जिसका कुछ तो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ तो 2023 होना चाहिए। याद है कि तो कृष्णा पवार ने बोला था कि 1 और 2003 23 भी होते हैं। SRG वाले टेस्ट पेपर के पहले के मॉक टेस्ट में डिस्कशन में कुछ तो ऐसा विषय आया था। आर्यभट्टा के 8वीं के पेपर में ऐसा कुछ तो विषय आया था 2023। ऐसा गायचा बोल दिया था उसने। भावना पूछ लेती बच्चे के, बच्चे नहीं नहीं, एम प्रकाश का पेपर था वो, उनके बैच में डिस्कस कर रहा था। आणि ये एकदम लेजिट पॉइंट उठाया था बच्चे ने कि भाई ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लेजेंड नहीं लेजिट, इधर देखो। लेजेंड और लेजिट से भी बेटर लाइटर है। 1 2 का 3, 1 2 3 हो गया अपना। सब बच्चों को समझ आया? कोई बालक लिखना चाहता है कि ये y की वैल्यू कैसे निकाली? कोई बालक अगर लिखना चाहता है तो लिख ले।
कोई बालक बालिका अगर लिखना चाहता है तो लिख ले। पहले इसकी वैल्यू कैसे निकाली, लिख ले। ऋषिकेश सागर अगर क्रिश्चियन होता तो उसका नाम क्या होता? रॉकी। तुम्हारे स्कूल में रॉकी फादर था? अभी भी है क्या रॉकी? ज्ञान माता विद्या मंदिर क्रिश्चियन स्कूल होगी कि शादी सेकुलर स्कूल होगी? ज्ञान माता विद्या मंदिर। मेरे को पहले लगा था सेकुलर स्कूल होगी, फिर मैंने देखा सरस्वती पूजन के टाइम पे उधर सरस्वती नहीं थी, मेरी थी। अनमेरिड सामने दिवाले लगा रहे थे सामने, दिवाले लगा रहे थे सबके साथ। देखो तुमको वीडियो पोस्ट करके।